नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका। और इस समय जो है हम आपको गांव लोदर की जो रिपोर्ट है, लोमस ऋषि जी का सोमवती अमावस्या को जो मेला लगता है उसके बारे में पंडित जी हमारे साथ हैं। और ये सरोवर जो हम आपको दिखाएंगे, मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार सरोवर की तरफ कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पे दो तरह के घाट बने हुए हैं, एक महिलाओं के लिए है और एक पुरुषों के लिए है। तो यहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं उनका क्या महत्व है वो भी जानकारी पंडित जियों से लेंगे, और लोमस ऋषि जी के बारे में और जानकारी जितनी ज्यादा आप तक पहुंचे हमारा यही प्रयास है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पंडित जी आप ये बताइए, लोमस ऋषि जी का जो इतिहास है उसके बारे में दर्शकों तक कुछ जानकारी दीजिए। ऐसे जी बाबा लोमस ऋषि महाराज का इतिहास के बारे में तो आप ये मानो ये अमर ही है। अच्छा। हाँ, ये हर एक युग में मौजूद है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी साक्षात हैं। जैसे आप उठाओगे यूट्यूब पे उठाओगे भाई आज के कलयुग के देवता अमर कौन कौन है। अच्छा। तो उनमें इनका पहले नाम आता है महर्षि लोमस जी। महर्षि लोमस जी के बारे में अपने शरीर के जितने भी रोग होते हैं ना, उनका एक कल्पवर्ष में यानी कि 10,000 वर्ष में एक बाल गिरता है शरीर का। अच्छा। इतने महान ऋषि हैं। और ये शिव भगत कुआए हैं जो रिवालसर के अंदर, हिमाचल है ना, हिमाचल के अंदर रिवालसर लेक है। अच्छा। वहां पर इनका तपस्या भूमि है, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और शिव शंकर से वरदान में अमरता का वरदान ले लिया। और अमरता का ऐसा वरदान लिया इन्होंने जो आप अब तक भी साक्षात मौजूद है हमारे बीच में। तो जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं सोमवती अमावस्या को, हाँ जी, हाँ जी। तो स्नान का यहाँ पर क्या महत्व है? देखो, स्नान का ये हमारा जो 48 कोस की परिधि है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 48 कोस की परिधि में हमारा ये सरोवर आता है। जो पहले 68 तीर्थ होते थे हरियाणा में, उनमें 48वां इसका नाम है। 48वें तीर्थ में यहाँ पर जो लोग आते हैं दूर दराज से सोमवती अमावस्या पे, वो अपने पितरों को तर्पण के लिए, समर्पण के लिए, वो जो पिंडदान के लिए आते हैं। ये इस तीर्थ का ये महत्व है भाई, हमारे पिंडों को जो हमारे पूर्वज हैं उनको यहाँ शांति मिले और उनको तर्पण दे इस तीर्थ पर आकर। तो यहाँ की जो आस्था है, जिनकी जो मृतक मौत को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी अस्थियों का प्रवाह यानी हरिद्वार नहीं करना पड़ता, तो कितने आसपास के गांव के हैं जिनकी अस्थियों का प्रवाह यहाँ पर होता है? यहाँ से जी 20-25 किलोमीटर तक का एरिया लगा लो आप। 20-25 किलोमीटर तक का एरिया के लोग हैं जो वो अपने जो अस्थियों का प्रभाव गंगा की बजाय हमारे तीर्थ में प्रभावित करते हैं। तो अच्छा। महर्षि लोमस तीर्थ है, इसमें प्रभावित करते हैं। तो जो संगत यहाँ पर आती है, हाँ, चाहे स्नान करने के लिए, चाहे मत्था टेकने के लिए, चाहे मेले के रूप में, हाँ जी। तो क्या मन्नत उनकी लोगों की पूरी होती है? मन्नत तो जी आप ये लगा के चलो, जो भी ऋषि जी महाराज की सच्ची श्रद्धा भाव से जैसी भी भाव रखता है वैसी श्रद्धा बिल्कुल पाता है। लेकिन मैं तो इसके कलयुग के अंदर ऐसा कहूंगा कि जैसे भी हमारे महर्षि लोमस की थोड़ी सी भी सेवा भाव से, श्रद्धा से आप मना लो, तो वैसे ही मन्नत पूरी बार बार करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। जोलियां भरते हैं बाबूजी, जोलियां भरते हैं, खुशियों से भरते हैं। जो भी यहाँ आए हैं बाहर से भी यात्री आए हैं, मन्नत पूरी के लिए आते हैं। और मन्नत उनकी साल के अंदर हर वर्ष की तरह, हर बार की तरह, हर मेले की तरह है। यहाँ से कामना करके धागा बांध के बाबा लोमस ऋषि महाराज के चरणों में अर्जी लगा के फिर अगले अर्जी पे वो धागा खोल के जाते हैं, मन्नत पूरी होती है। क्या बात है। तो दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि काफी जितनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा गांव लोदर से लोमस ऋषि जी के बारे में इकट्ठी हो सकी वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रयास हमारा रहा है, चाहे सरोवर की आस्था को लेकर के, स्नान की आस्था को लेकर के, और चाहे धागा बांधने की आस्था को लेकर के, और चाहे लोमस ऋषि जी के इतिहास के बारे में हमने आप तक मैक्सिमम जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। अगली खबर जानने तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।